नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10,000 का इनामी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। फिल्मी अंदाज में मुंबई से किया गिरफ्तार। एनडीपीएस के मामले में चल रहा था फरार। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हंगामा। प्रदर्शनकारी महिलाओं की पुलिस से हुई झड़प। भारी पुलिस बल किया तैनात। पुलिस पर लगे बदसलूकी के आरोप। एसपी को सौंपा ज्ञापन। पुलिस कार्रवाई का वीडियो बनाकर लगाई न्याय की गुहार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हिरणमगरी थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को मुंबई से डिटेन किया है। आरोपी लंबे समय से एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस की टीम ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। उदयपुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हिरणमगरी थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा व आरपीएस सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में गठित टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेश पटेल थाना सूरजपोल में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित था और पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले करीब 2 साल से मुंबई में हुलिया बदलकर छुपा हुआ था और वहां टेम्पो चलाने का काम कर रहा था। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, टीम मुंबई पहुंची और स्थानीय स्तर पर टेम्पो चालकों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने रणनीति बनाते हुए खुद भी टेम्पो किराए पर लेकर भाड़ा ढोने का काम किया, जिससे आरोपी तक पहुंच बनाई जा सके। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पहचान कर हिरासत में ले लिया। टीम ने थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण, हेड कांस्टेबल भगवती लाल, राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल नंदकिशोर और प्रताप सिंह के साथ लोकेश रायकवाल शामिल रहे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उदयपुर के वल्लभनगर क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एम्बुलेंस और ग्रामीणों को बीच रास्ते में रोक दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पिछले 3 घंटे से अधिकारियों द्वारा समझाइश का दौर जारी है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र में एक सड़क हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। जब युवक की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला भटेवर नवानिया रोड का है, जहां शुक्रवार देर शाम एक बाइक सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद मामला और गर्मा गया। परिजन और ग्रामीण शव को लेकर ट्रैक्टर मालिक के घर की ओर बढ़ने लगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच बहस हो गई। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को वहां से हटने के लिए कहा। इस पर एक महिला ने गुस्से में आकर पुलिस से तीखी बहस की और कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीण मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर 4 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। पिछले करीब 3 घंटे से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है, तो या कि ले ले पंचमी आई जा। राजसमंद के नाथद्वारा में पुलिस की कथित बदसलूकी को लेकर एक परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कोठारी निवासी पायल खटीक ने आरोप लगाया कि जाम के दौरान पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रुकवाकर पैसे मांगे और मना करने पर मारपीट व धमकी दी। पीड़ित परिवार ने घटना का वीडियो भी होने का दावा किया है और अब पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। नाथद्वारा क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसमें कोठारी निवासी पायल खटीक ने श्रीनाथजी थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार वह अपने परिवार के साथ 2 गाड़ियों में गुजरात जा रहे थे। इस दौरान ओडन क्षेत्र में भारी जाम लगा हुआ था। पायल खटीक का कहना है कि जाम के बीच पुलिसकर्मी उनके पास आए और गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कहा। इसके बाद उनसे कागजात मांगे गए और चालान के नाम पर पैसों की मांग की गई। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो पुलिसकर्मी नाराज हो गए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। आरोप है कि बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार का दावा है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया जो उनके पास मौजूद है। घटना के बाद पायल खटीक ने राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले में न्याय की मांग की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। फिलहाल यह मामला जांच का विषय बना हुआ है और प्रशासन से आगे की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। ये अंकल ने मारा, ये अंकल है कि छोटी बच्ची को मारा, ये अंकल है, ये पुलिस वाले अंकल ने छोटी बच्ची को मारा। इन पे इंटरम लगा, इन पे केस लगाना चाहिए। दादागिरी का नहीं है, ये नाथद्वारा के पुलिस वाले चोट साले कुत्ते। ये नाथद्वारा के पुलिस वाले अंकल ये ऐसे होते हैं, ये पुलिस वाले साले कुत्ते की मौत मारना चाहिए इन लोगों को। मादर चोट ये लेडीज पे हाथ उठा रहे हैं दोनों, ये दोनों। जयपुर में विदेशी महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने सेल्फी लेने के बहाने महिला को घेर लिया और उसके गले में हाथ डालकर अपनी ओर खींचा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राजधानी जयपुर के राजमहल क्षेत्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया, जहां एक विदेशी महिला के साथ युवकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह घटना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के राजमहल की पाल की है, जहां कुछ युवक विदेशी महिला के पास पहुंचे और सेल्फी लेने के बहाने उसे घेर लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक महिला के गले में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि अन्य युवक भी उसके आसपास खड़े होकर जबरन सेल्फी लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। महिला इस दौरान असहज दिखाई देती है और वह युवकों के बीच से निकलने का प्रयास करती नजर आती है। हालांकि ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी हेमंत जनागल का कहना है कि महिला ने मौके पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी और वह खुद भी सेल्फी खिंचवा रही थी, लेकिन युवकों की हरकतों को देखते हुए पूरे मामले की जांच की जा रही है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो कब और किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उदयपुर के पुला क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आयड़ नदी में एक युवक का शव मिलने की सूचना सामने आई। मौके पर पहुंची फतेहपुरा चौकी पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान भुआना निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के पुला क्षेत्र में आयड़ नदी से एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है, जो उदयपुर के भुआना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। शव मिलते ही खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया और मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, जिससे हादसा, आत्महत्या या किसी आपराधिक घटना की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। अंबा माता थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। उदयपुर के रघुनाथपुरा स्थित गुरुकुल विहार कॉलोनी में पैंथर की मूवमेंट सामने आई है। 26 मार्च की रात की वह घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से शहर के आबादी वाले इलाकों में पैंथर की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। उदयपुर शहर में एक बार फिर वन्यजीव की मौजूदगी में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रघुनाथपुरा क्षेत्र की गुरुकुल विहार कॉलोनी में 26 मार्च की रात पैंथर की मूवमेंट सामने आई है। यह पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पैंथर कॉलोनी के भीतर घूमता नजर आ रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। कॉलोनी के रहवासी अब रात के समय बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले कई दिनों से शहर के आबादी क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट देखी जा रही है। इससे पहले भी आसपास के इलाकों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां वन्यजीव रिहायशी क्षेत्रों के करीब पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जंगलों के सीमित होते क्षेत्र और भोजन की तलाश में पैंथर जैसे वन्यजीव शहर की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की घटनाएं लोगों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानी जा रही है। फिलहाल लोगों में भय का माहौल है और वे वन विभाग से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि आबादी क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। डूंगरपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मांडवा बियोला गांव में 9 साल के मासूम की रस्सी से लटकने के कारण मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब मां मजदूरी के लिए बाहर गई हुई थी।
बड़े भाई ने बच्चे को इस हालत में देखा तो हड़कंप मच गया। परिजन और ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र से सामने आई इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मांडवा बियोला गांव में 9 वर्षीय निकुल की रस्सी से लटकने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। मासूम निकुल चौथी कक्षा में पढ़ता था और अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। जानकारी के अनुसार घटना के समय निकुल की मां हंसा अपने दोनों बेटों को खाना खिलाकर पास के गांव हथौड़ में मजदूरी के लिए गेहूं साफ करने गई हुई थी और घर पर निकुल, उसका बड़ा भाई अंकित और दादी सरोज मौजूद थे। इसी दौरान घर के पास लगे बबूल के पेड़ पर निकुल रस्सी से लटका हुआ मिला। सबसे पहले बड़े भाई अंकित की नजर उस पर पड़ी। छोटे भाई को इस हालत में देखकर वह घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बच्चे को नीचे उतारा गया। परिजन और ग्रामीण आनन फानन में निकुल को डूंगरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल घटना के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई और पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला अपने लापता पति की तलाश की मांग को लेकर निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गई। यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 43 दिनों से लापता तुलसीराम गमीती की पत्नी कमला बाई द्वारा किया गया। महिला का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उसके पति को खोजने में नाकाम रहा है, जिससे तंग आकर उसे यह आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और प्रशासन में हड़कंप मच गया। उदयपुर जिले का गोगुंदा क्षेत्र के बुढ़ा गांव की रहने वाली कमला बाई अपनी जान जोखिम में डालकर रोजी पानी की टंकी पर चढ़ गई। उनकी बस एक ही मांग है कि उनके पति तुलसीराम गमीती को सुरक्षित वापस लाया जाए। परिजनों के अनुसार तुलसीराम पिछले 43 दिनों से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता है। बीते 15 फरवरी को बेनी सिंह राजपूत नामक व्यक्ति तुलसीराम को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा है। परिवार का कहना है कि उन्होंने स्थानीय थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की जांच कछुआ चाल से चल रही है। 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिससे आदिवासी समाज और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जैसे ही महिला के टंकी पर चढ़ने की खबर फैली, गोगुंदा उपखंड अधिकारी और पुलिस की विशेष टीम तुरंत मौके पर पहुंची। ग्रामीण और पुलिस अधिकारी लगातार महिला को नीचे उतारने की समझाइश करते रहे। परिजनों का कहना है कि वे इससे पहले भी कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी अनदेखी ने आज कमलाबाई को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसे विरोध का यह रास्ता चुनना पड़ा। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक तुलसीराम का पता नहीं चलता वे पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन अब आश्वासन के जरिए महिला को सुरक्षित नीचे उतारने और मामले में त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है। एक कुंडों की टंकी है, उस पर तुलसीराम के घर वाली चढ़ गई है। अरे प्यार खावा में मैसेज भेजा खाली नोट जाना एक पॉइंट आ जाएगा सब मत लीला पूरी याद एक पॉइंट मत प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लाला बोटी कर रही है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नीली सुनी सरकार ने हमारे
उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में परीक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एलएलबी फर्स्ट ईयर के छात्रों को कॉन्ट्रैक्ट विषय के बजाय एमकॉम का पेपर दे दिया गया, जिससे परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। छात्रों ने विरोध जताया, जिसके बाद पेपर बदला गया। खास बात यह है कि पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बड़ी लापरवाही है। मामले को लेकर छात्र संगठनों ने भी कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में परीक्षा व्यवस्था एक बार फिर अव्यवस्था का शिकार होती नजर आई। लॉ कॉलेज में आयोजित एलएलबी फर्स्ट ईयर की परीक्षा के दौरान छात्रों को कॉन्ट्रैक्ट विषय का पेपर दिया जाना था, लेकिन उनकी जगह एमकॉम 3rd सेमेस्टर का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर दिया गया। शुक्रवार को सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे की पारी में परीक्षा आयोजित थी। छात्र अपनी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचे थे। नियमानुसार प्रश्न पत्रों के लिफाफे खोले गए और बांटना शुरू किया गया। लिफाफे पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा होने के बावजूद अंदर का पेपर अलग निकला, जिसे देखकर छात्र हैरान रह गए। आधे से ज्यादा छात्रों के पास एमकॉम का पेपर पहुंच चुका था। शिकायत के बाद परीक्षा कक्ष में अफरा तफरी मच गई। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एमकॉम के पेपर वापस लिए और एलएलबी के मूल प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी कराकर दोबारा बांटे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 20 मिनट की देरी हुई, जिसके बाद छात्रों को अतिरिक्त समय देकर परीक्षा दोबारा शुरू कराई गई। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बड़ी चूक है। इससे पहले 23 मार्च को बीए 3rd सेमेस्टर के पेपर की जगह दूसरे विषय का पेपर दे दिया गया था, जबकि 18 मार्च को एक परीक्षा में प्रिंटिंग इतनी खराब थी कि छात्र प्रश्न तक नहीं पढ़ पाए। मामले पर एग्जाम कंट्रोलर मुकेश बरबर ने प्रिंटिंग फॉर्म को नोटिस देने की बात कही और भविष्य में 2 बार जांच के बाद ही पेपर भेजने का आश्वासन दिया। वहीं एबीवीपी ने इसे पेपर लीक जैसा मामला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। 10,000 का इनामी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। फिल्मी अंदाज में मुंबई से किया गिरफ्तार। एनडीपीएस के मामले में चल रहा था फरार। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हंगामा। प्रदर्शनकारी महिलाओं की पुलिस से हुई झड़प। भारी पुलिस बल किया तैनात। पुलिस पर लगे बदसलूकी के आरोप। एसपी को सौंपा ज्ञापन। पुलिस कार्रवाई का वीडियो बनाकर लगाई न्याय की गुहार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।